हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12 की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज क्लास शुरुआत करते हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिकम। तो ये आपके केमिस्ट्री का जो है 8वां चैप्टर बनता है। तो इस चैप्टर में आज हम ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो इससे रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन अक्सर जो है पूछा जाता है। हमारा आज का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एस्टिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण, यानी औद्योगिक विधि द्वारा एस्टिक अम्ल कैसे बनाए जाते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है शीघ्र सिरका विधि। कौन सी विधि? शीघ्र सिरका विधि, यानी सिरके के द्वारा एस्टिक अम्ल जो है बहुत जल्द बनाया जाता है। तो शीघ्र सिरका विधि ये आपसे बहुत पूछा जाता है। या इसी में क्विक विनेगर अथवा किण्वन विधि, क्विक विनेगर अथवा किण्वन विधि आपसे कहा जाए, या शीघ्र सिरका विधि कहा जाए, या एस्टिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन शीघ्र सिरका विधि द्वारा कीजिए या किण्वन विधि द्वारा कीजिए। तो आपको ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको वही लिखना है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। देखो बच्चों, अगर इसके पहले के लेक्चर्स अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, हमारे चैनल पर ऑलरेडी जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियोज उपलब्ध है। आप अपने जो है बोर्ड एग्जाम की तैयारी हमारे साथ मिल करके कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज क्लास। अगर हम बात करें एस्टिक अम्ल का औद्योगिक उत्पादन, तो एस्टिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में हम किण्वन विधि कहें चाहे शीघ्र सिरका विधि, बात एक ही है। यानी किण्वन विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है या शीघ्र सिरका विधि द्वारा कैसे बनाया जाता है। तो देखो, इसमें अगर हम इसकी बात करें तो इस विधि द्वारा, यानी जो शीघ्र सिरका विधि है या किण्वनीकरण विधि है, तो इस विधि द्वारा एल्कोहलीय द्रव को, यानी जो हमारा एल्कोहल होता है, एल्कोहलीय द्रव, द्रव का मतलब यह है कि एल्कोहल में वाटर मिला करके उसका हम विलयन बनाते हैं। यानी विलयन में एल्कोहल रहता ही है, उसमें पानी मिला करके एल्कोहलीय द्रव तैयार करते हैं। तो एल्कोहलीय द्रव का किण्वनीकरण करके, मतलब उसमें किण्वनीकरण कराते हैं और किण्वनीकरण करके फिर उसको एस्टिक अम्ल उनमें से पृथक करते हैं। यानी जो हमारा एल्कोहलीय द्रव होता है उसका किण्वनीकरण कराते हैं और फिर उसमें से फिर हम एस्टिक अम्ल को जो है पृथक करते हैं। और जो एस्टिक अम्ल पृथक करते हैं तो इसमें जो सिरका होता है, इस प्रकार सिरका में 6 से 10% एस्टिक अम्ल होता है। यानी जो सिरका है, इस सिरके में जो है 6 से 10% एस्टिक अम्ल जो है होता है। भाई सिरका जो होता है इसी में एस्टिक अम्ल होता है। भाई सिरका जो होता है वो एस्टिक अम्ल से ही मिलकर बना होता है। यानी सिरके का मुख्य अवयव जो होता है एस्टिक अम्ल होता है। इस बात को आप दिमाग में रखे रहिएगा। अब मामला यह है कि जब हम एल्कोहल को, यानी एल्कोहल से किस प्रकार किण्वनीकरण करते हैं और उसमें से एस्टिक अम्ल कैसे बनाते हैं, चलिए इसको हम, इस शीघ्र सिरका विधि का ये डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से जो है हम समझते हैं। और लिखना कैसे है आप समझिएगा, पहले समझ लेते हैं, उसके बाद फिर आपको लिखने को बताते हैं। देखो, शीघ्र सिरका विधि में होता क्या है, यानी जो हमारा ये डाइल्यूट एथिल अल्कोहल होता है। अब डाइल्यूट एथिल अल्कोहल मतलब एथिल अल्कोहल में पानी मिला करके उसको डाइल्यूट कर लेते हैं। तो डाइल्यूट एथिल अल्कोहल हम यहाँ ऊपर से डालते हैं और ये जो है लकड़ी का तख्त होता है और जिसमें छेद होते हैं। तो ये परफोर्टेड वुड बोर्ड होता है, लकड़ी का तख्त होता है और इसी पे डालते हैं। तो यहाँ से डालते हैं तो बूंद बूंद करके जो है नीचे की ओर गिरता है। यहाँ क्या होता है, यहाँ जो है लकड़ी की छीलन होती है और इस लकड़ी की छीलन में हम जो है लकड़ी की छीलन को पुराने सिरकों में भिगो करके जो है यहाँ भर देते हैं, रख देते हैं। और रखने के बाद और इसी में ये छिद्र होते हैं जहां से वायु ऑक्सीजन जो है इसको मिले। और अब यहाँ से ऊपर से एथिल अल्कोहल जब आता है इसमें डाइल्यूट, तो ये पुराने सिरके में से आता है, तो यहाँ इसकी अपक्रिया होती है। यानी एथिल अल्कोहल जो है वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करता है। कैसे करता है? पुराने सिरका में माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु जो है पाए जाते हैं। तो ये क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल को जो है ऑक्सीकरण कराते हैं और उसको जो है किसमें, सिरके में परिवर्तित कर देते हैं। और ये सिरका धीरे धीरे जो है नीचे जो है टपकता रहता है और फिर ये जो विनेगर मिलता है इसको यहाँ से हम बाहर कर लेते हैं। ये प्रक्रिया जो है 2-3 बार करते हैं। उसके बाद जो हमारा मिलता है तो इस सिरके से जो हम एस्टिक अम्ल जो है, जो हमारा सिरका मिलेगा इससे हमें एस्टिक अम्ल निकालना है। तो एस्टिक अम्ल निकालने के लिए इसमें हम रिएक्शन करा करके इसको क्रिस्टल बना करके बाहर कर लेते हैं। तो इतनी बातें समझ में आ गया होगा। देखो, जिस उपकरण में जो है ये एस्टिक अम्ल बनाया जाते हैं, सिरका जो है बनाया जाता है, इसको वाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइट। यानी इस विधि में उपकरण का नाम जो है उपकरण, ये सब बातें आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा।
इसे हम वैट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैट होता है। इस विधि में जो है डाइल्यूट एथिल अल्कोहल को जो है हम वैट में ऊपरी सिरे से डालते हैं, जिसमें लकड़ी का जो है छिद्रयुक्त बोर्ड होता है, और इस बोर्ड से जो है बूंद बूंद करके ये जो है नीचे की ओर गिरता है। नीचे जो है पुराने सिरकों में भिगो करके जो है क्या रखा रहता है? पुराने सिरकों में भिगो करके लकड़ी की छीलन होती है। क्या होती है? लकड़ी की छीलन। और इस पुराने सिरकों में जीवाणु पाए जाते हैं, जो माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु होते हैं। कौन से जीवाणु होते हैं? माइकोडर्मा एसिटी। ये जीवाणु जो है माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु जो है इस पुराने सिरके में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पुराने सिरके में। तो पुराने सिरके में भिगो करके यहाँ पर लकड़ी की छीलन को रख दिया जाता है, और ये जो डाइल्यूट एथिल अल्कोहल आता है, तो ये वायु, ये देखो होल्स लगे होते हैं, ये वायु जो है से क्रिया कराता है, यानी जीवाणु जो होता है। अब ये कैसे क्रिया होती है? देखो ये इस प्रकार से, ये आपका एथिल अल्कोहल है CH3 CH2OH, ये जो है O2 से अब क्रिया करता है। कब करता है? माइकोडर्मा एसिटी। ये माइकोडर्मा एसिटी जीवाणु होता है, और इसका ताप जो है 25 से 30 डिग्री रखते हैं। यानी ये जो हमारा पूरा सिस्टम होता है, इस सिस्टम का ताप 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है। ज्यादा ताप रखोगे तो ये जीवाणु मर जाते हैं, जिससे अपक्रिया नहीं होती। तो अब जब इतने पे रखते हैं तो ये जो है अपक्रिया करता है, और ये बदल जाता है CH3COOH प्लस H2O। आप देख रहे हैं यहाँ H2O दिख रहा है, बाहर हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन इसी में लग जाएगा, तो ये हमारा जो है एसिटिक एसिड बन जाता है। तो कहने का मतलब ये डाइल्यूट एथिल अल्कोहल जो होता है, ये 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु की उपस्थिति में एथिल अल्कोहल को एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देता। अब मामला ये है, ये जो माइकोडर्मा एसिटी होते हैं, ये जो है इनके खाने की व्यवस्था भी करते हैं। तो इनके भोजन के लिए एल्यूमिनियम सल्फेट भोजन के रूप में जो है हम Al2SO4 का होल थ्राइस या एल्यूमिनियम फास्फेट, यानी भोजन के रूप में किण्वनों के भोजन के लिए हम जो है Al2SO4 अथवा एल्यूमिनियम फास्फेट को इसमें जो है थोड़ा सा मिला देते हैं। सिरका होता है, सिरके के साथ साथ इनके भोजन के रूप में एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम फास्फेट का मिश्रण या दोनों में से कोई जो है इसमें किण्वनों के लिए आहार के रूप में इनको हम प्रयोग करते हैं, जिससे जो है ये अपनी प्रक्रिया जो है 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर अच्छे से करते हैं, और एथिल अल्कोहल को जो है एसिटिक अम्ल में परिवर्तित करते हैं, और जिसे जो है छिद्र द्वारा धीरे धीरे निचले सिरे से प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा सिरका तैयार हो जाता है। और अब इसमें से हम क्या करते हैं कि जो सिरका बनता है, इस सिरके से एसिटिक अम्ल अलग करते हैं। इसमें NaOH मिला, NaOH अथवा कोई जरूरी नहीं NaOH या Na2CO3, यानी जो हमारा सिरका होता है, तो सिरके से एसिटिक अम्ल पृथक करने के लिए प्राप्त विलयन में जो है NaOH अथवा Na2CO3 मिला करके इस एसिटिक अम्ल के ठोस बना लेते हैं। एसिटिक अम्ल कैसे कन्वर्ट हो जाता है? ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे आसानी से पृथक करके फिर जो है इसको हम एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर लेते हैं। देखो सामान्य विधियों में सिरका बनाने में लगभग 3 से 4 माह लग जाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरीके से शीघ्र सिरका विधि द्वारा अगर हम एसिटिक अम्ल बनाते हैं तो ये 6 से 7 दिन में सिरका जो है बनके तैयार हो जाता है। तो समझ में आ गया ना किस तरीके से बनाया जाता है? लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। आप बताएंगे कि शीघ्र सिरका विधि में एक लकड़ी का बड़ा सा वैट होता है, जिसमें निचले सिरे पर छिद्रयुक्त जो है लकड़ी का तख्त रख देते हैं। इसके ऊपर पुराने सिरकों में भिगो करके लकड़ी की छीलन अथवा बुरादे को रख देते हैं, और फिर ऊपर जो है हम जो है इसमें छिद्रयुक्त जो है बोर्ड को रख दिया जाता है। लकड़ी के बोर्ड को जो है छिद्रयुक्त बोर्ड की रख देते हैं, और फिर ऊपरी सिरे से जो है डाइल्यूट एथिल अल्कोहल जो है डालते हैं। और जब डाइल्यूट एथिल अल्कोहल डालते हैं तो ये जो है बूंद बूंद करके नीचे जाता है, और पुराने सिरके में माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु पाए जाते हैं, जिनके भोजन के लिए जो है ताकि वो जिंदा रहे, तो उनके लिए जो है हम जो Al2SO4 का होल थ्राइस अथवा AlPO4 का कुछ मिश्रण जो है उसमें डाल देते हैं। और फिर जो है ये डाइल्यूट एथिल अल्कोहल जब जाते हैं तो माइकोडर्मा एसिटी नामक जीवाणु जो है ये वायु पे ऑक्सीजन से क्रिया करा के एथिल अल्कोहल का
ये एसिटिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं और जो धीरे धीरे जो है बोर्ड छिद्रयुक्त बोर्ड की सहायता से सतह के निचले सिरे में जो है धीरे धीरे गिरता रहता है और इसे फिर निकास नली द्वारा जो है बाहर कर लेते हैं। और यह प्रक्रिया 2-3 बार करते हैं जिससे जो है हमें जो है सिरका प्राप्त होता है और इस सिरके में लगभग जो है 10 से 15% जो है एसिटिक अम्ल जो है होता है। तो इसमें जो आपको रिएक्शन प्रयोग किए जाएंगे, यह आपका रिएक्शन होगा CH3CH2OH प्लस O2 माइक्रोडर्मा एसिटी नीचे से 25 से 30 डिग्री सेल्सियस। यानी ये जो प्रक्रिया होती है वो 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है, इससे अधिक ताप पर नहीं कराई जाती है, नहीं तो ये जीवाणु जो है नष्ट हो जाते हैं, इसको भी जाने रहिएगा। और फिर ये एसिटिक अम्ल बन जाएगा H2O। किण्वनों के लिए भोजन के आहार के रूप में L2SO4 का होल्थराइड या AlPO4 प्रयोग करते हैं। अब ये जो हमारा सिरका मिलता है इससे एसिटिक अम्ल पृथक करने के लिए NaOH अथवा Na2CO3 का प्रयोग करते हैं, जिससे एसिटिक अम्ल जो है ठोस में बदल जाता है और ठोस को पृथक करके अलग कर लिया जाता है। समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से जो है औद्योगिक उत्पादन या शीघ्र सिरका विधि द्वारा जो है एसिटिक अम्ल का निर्माण करते हैं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। चलिए अब इनके कुछ भौतिक गुण तथा रासायनिक गुण देख लेते हैं। देखो बच्चों, अगर हम एसिटिक अम्ल के भौतिक गुण की बात करें तो बहुत आसान है, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो एसिटिक अम्ल होता है भाई, एसिटिक अम्ल आप जानते हैं सिरके का मुख्य अवयव होता है, तो इसकी गंध जो होती है तीक्ष्ण होती है और सिरके जैसी होती है। तो आप बताएंगे एसिटिक अम्ल रंगहीन, पहली बात तो इसमें कोई रंग नहीं होता, रंगहीन सिरके जैसी तीक्ष्ण गंध युक्त संक्षारक द्रव है और ये संक्षारक होते हैं, यानी ये चीजों को नष्ट करने वाले होते हैं। तो संक्षारक द्रव होता है, यह जल तथा कार्बनिक विलायकों में विलय है, यानी ये जो है जल में भी घुल जाता है। अब जल में काहे को घुलता है, आप जानते हैं ये जो है ये जल के साथ जो है H बॉन्ड बनाता है, मतलब हाइड्रोजन बंध बनाता है और हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण जो है यह जल में विलय होता है। साथ में कार्बनिक यौगिक है तो जाहिर सी बात है कार्बनिक विलायक में तो विलय होगा ही होगा। और एसिटिक ये जो निर्जल एसिटिक अम्ल, मतलब एसिटिक अम्ल में से जल के अणु निकाल दिया जाए तो जो निर्जल एसिटिक अम्ल बनता होता है, इसको अगर हम ठंडा करते हैं तो ये ठोस में बदल जाता है, यानी बर्फ जैसे ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जो चमकदार क्रिस्टल देता है, यानी और इसका ठोस जो होता है वो चमकीला होता है, चमकदार क्रिस्टल जो है बनाता है, जिसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। यानी निर्जल एसिटिक अम्ल जो ठोस रूप में होता है इसे हम ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है। तो ये तो इनके हो गए प्रमुख जो है भौतिक गुण। अब चलिए इनके रासायनिक गुण भी जान लेते हैं। देखो बच्चों, वैसे तो एसिटिक अम्ल या जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है इनके रासायनिक गुण को हमने विस्तार से जो है इसके पहले के लेक्चर्स में बता रखा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो नीचे डिस्कशन में मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण के बारे में हमने बता रखा, जा करके देख लीजिएगा। चलिए कुछ इनके प्रमुख रासायनिक गुण है जो क्वेश्चन के साथ पूछा गया है कि PCl5 के साथ अपक्रिया कराइए। तो चलिए हम देखते हैं ये जो हमारा एसिटिक अम्ल है इसका PCl5 के साथ क्या रिएक्शन होता है। तो देखो बच्चों, बड़ा आसान है, अगर फार्मूला पता है तो आप आसानी के साथ बना ले जाओगे। जैसे एसिटिक अम्ल का फार्मूला जो होता है क्या होता है भाई, CH3COOH है, इसको आप PCl5 से अपक्रिया कराओगे। दो बातें लिखोगे, इतना तो आप लिख ही ले जाओगे। अब PCl5 से अपक्रिया जब भी होती है तो यहाँ का जो ये O है ये बीच में डाल देंगे, 2 Cl निकालेंगे, एक Cl इस OH को हटा के लगा देंगे और एक Cl H के साथ भेज देंगे और O यहाँ डाल देंगे, तो ये बन जाएगा CH3CO तो ऑलरेडी है और फिर जो है यहाँ Cl आ जाएगा और एक POCl3 बन जाएगा और एक HCl बन जाएगा। ये एसिड क्लोराइड है, एसिटिल क्लोराइड है, इसे एसिटिल क्लोराइड कहा जाता है, इसे फास्फोरिल क्लोराइड कहा जाता है, फास्फोरिल क्लोराइड बोला जाता है। समझ में आया नहीं? आप इसको बताएंगे कि जब एसिटिक अम्ल की PCl5 से क्रिया कराते हैं तो हमें एसिटिल क्लोराइड प्राप्त होता है। बस इतना लिख करके रिएक्शन दे देना। समझ में आ गया? चलो अगला देख लेते हैं, बहुत आसान है, बस आप चीजों को लिखिए जिनसे कहा जाए, आराम से रिएक्शन बना दीजिए। अगला रिएक्शन है C2H5OH से अपक्रिया। अगर हम बात करें C2H5OH से अपक्रिया की तो सबसे पहले आप CH3COOH एसिटिक अम्ल लिखेंगे, उसके बाद C2H5OH लिखेंगे और लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ का H जो है इस OH के साथ H2O बना करके इसको घुमा के इसके पीछे लगा देना है, तो ये बन जाएगा CH3COO
C2H5 हो जाएगा और प्लस H2O बाहर हो जाएगा। ये जो बना है एथिल एसीटेट है। कौन है? एथिल एसीटेट। और ये आपका एथिल अल्कोहल है, ये एस्टिक एसिड है। आप बताएंगे कि जब हम एस्टिक अम्ल की अभिक्रिया एथिल अल्कोहल के साथ कराते हैं तो हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। अब ये एथिल एसीटेट जो होता है एक प्रकार का ईस्टर होता है। क्या होता है? ईस्टर। तो कुल मिला के ईस्टर का बनना जो है ईस्टरीकरण कहलाता है। तो यह रिएक्शन ईस्टरीकरण भी बोला जाता है। ईस्टरीकरण आपके बॉडी एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं ये जो है अक्सर पूछे जाते हैं। तो ये दोनों रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो एस्टिक अम्ल का उपयोग कहाँ किया जाता है? चलिए इसके दो उपयोग जान लेते हैं। इसके अन्य जो रासायनिक गुण है आप डिटेल में जो है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण में देख लीजिएगा, वहां आपको लगभग जितने इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सब हमने ऑलरेडी बता रखा। तो पहला एस्टिक अम्ल का जो उपयोग है, बहुत सारे यौगिक ऐसे हैं जैसे मान लीजिए सफेदा है, एसीटोन है, एसीटेट लवण है, इन सब के निर्माण में जो है इसका उपयोग एस्टिक अम्ल का किया जाता है। एक उपयोग है कि बहुत सारे उपयोग जैसे सफेदा है, एसीटेट लवण है, एसीटोन है, इन यौगिकों के निर्माण में किया जाता है। अगला उपयोग जो है सिरके की तरह जो है एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। ये जो सिरका होता है इसकी तरह भी एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगला उपयोग जो है रंग, कागज, रेशम उद्योग में भी जो है एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। रंग, कागज, रेशम उद्योग में जो है एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे कार्बनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें जो है विलायक के रूप में भी एस्टिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। समझ में आई बात? तो ये इनके प्रमुख उपयोग है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा कि औद्योगिक विधि द्वारा या शीघ्र सिरका विधि द्वारा जो है किस तरीके से एस्टिक अम्ल बनाए जाते हैं और साथ में इनके भौतिक गुण क्या है, इनके रासायनिक गुण क्या है और इनके उपयोग क्या है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया और लाइक कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ।